Dear student, I welcome you again in this Sachidanand Learning channel. It is the journey to the end of the earth, class 12. विस्तास का थर्ड चैप्टर है। पिछले वीडियो में इसके 60 क्वेश्चन आंसर को हमने बताया है, जो कि 2 पार्ट में है। यदि आप नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा है, जाकर के चेक करें। इस वीडियो में आइए हम लोग देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, व्हाट वाज एकेडमिक सोकोलस्की। एकेडमिक सोकोलस्की क्या था? एंड व्हाट वाज इट्स मिशन, इसका मिशन क्या था, अभियान क्या था? एंड हाउ वाज इट अकम्पलिश्ड, और ये अपना अभियान कैसे कंप्लीट माने पूरा किया। देखिए, एकेडमिक सोकोलस्की वाज ए रूसियल वेसल। एकेडमिक सोकोलस्की था एक रूसी जलयान था, वेसल था। इट्स मिशन वाज टू गो टू अंटार्कटिका विच वाज द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट, विंडिएस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड। तो इट्स मिशन वाज टू गो टू अंटार्कटिका। तो इसका जो मिशन था, इसका यही मिशन था, अभियान था कि अंटार्कटिका पहुंचना है, जो कि संसार का सबसे ठंडा, सबसे सूखा और सबसे तेज हवाओं वाला कंटिनेंट है, उपमहाद्वीप है। सो फॉर अकम्प्लिश दिस मिशन, जर्नी बिगन 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन द मद्रास। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि यह जो मिशन था, अभियान था, इसको पूरा करने के लिए 13.09 डिग्री पर ये मद्रास से भूमध्य रेखा, जो मद्रास में है, मद्रास के भूमध्य रेखा यानी मद्रास में भूमध्य जो रेखा है उसके उत्तर में 13.09 डिग्री से यह जो जर्नी थी प्रारंभ हुई। और आगे देखें, दिया गया है कि एंड इन्वॉल्व्ड क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर। इसके कहने का ऐसा है कि कहाँ कहाँ से होकर के ये जर्नी गई। इसके दौरान 9 समय विभाग और 6 चेक पॉइंट और 3 समुद्री यात्रा, और ऐसे ही बहुत से वायुमंडलों से होकर के गुजरी। यहाँ पर लिखा 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड इट्स लिस्ट एज मेनी इकोस्फीयर। ऐसे बहुत से वायुमंडलों से होकर के गुजरना पड़ा। देखें, आगे दिया गया है कि दे ट्रेवल्ड ओवर 100 आवर्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ कार, एनदर कार, एरोप्लेन एंड अ शिप। तो इस तरह से उनको 100 घंटे से ज़्यादा लगा समय यह सफ़र पूरा करने में, ट्रेवल करने में, यात्रा करने में। कार से गए, हवाई जहाज़ से गए, फिर ये शिप से गए वहाँ तक। दस फाइनली एकेडमिक सोकोलस्की, यह जो एकेडमिक सोकोलस्की था, वेसल था, रीच्ड अंटार्कटिका स्थल पर पहुंचा। ठीक, इट वाज वंडरफुल एंड वाइट लैंडस्केप। यह बहुत ही भव्य और सफ़ेद भूदृश्य था। इट वाज वंडर एट इट्स इमेंसिटी। यह किस चीज़ के लिए आश्चर्य था, अद्भुत था? इसकी इमेंसिटी के लिए, इसके विशालता के लिए, इट्स आइसोलेशन, इसके एकीकरण के लिए, अलगाव के लिए। बट मेनली एट हाउ देयर कुड एवर हैव बीन अ टाइम व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वेर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास। और मेनली माने मुख्य तौर पर यह इस बात पर था कि कैसे कभी वह समय रहा होगा जब भारत और ये जो अंटार्कटिका महाद्वीप था, अंटार्कटिका थी, यह एक ही लैंड मास माने धरती के एक पार्ट रहे होंगे, एक हिस्से थे कभी न कभी। यह बहुत ही अचंभित या वंडरफुल बात थी। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, दिया है व्हाट वाज गोंडवाना। ये 60 क्वेश्चन में भी था। गोंडवाना क्या था? एंड व्हाट हैड हैपेंड फॉर 500 मिलियन ईयर्स, और 500 मिलियन वर्षों में क्या हो चुका था इस गोंडवाना धरती के साथ। हाउ इज अंटार्कटिका हेल्प फूल टू फाइंड द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, माने धरती के इतिहास को पाने के लिए यह कैसे उपयोगी है अंटार्कटिका। देखें, गोंडवाना क्या था? गोंडवाना वाज ए जिएंट अमेलगमेटेड साउथर्न सुपर कंटिनेंट। यानी जो गोंडवाना था वह एक विशाल दक्षिणी अति महाद्वीप था। साउथर्न सुपर कंटिनेंट। इट वाज इंडीड एग्जिस्ट बिफोर 650 मिलियन ईयर्स, और यह 6 अरब 5 करोड़ वर्ष पहले निश्चित तौर पर एग्जिस्ट मीन्स अस्तित्व में था। इट वाज सेंटर्ड रफली ऑल अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, और रफली माने मोटे तौर पर यह कहा जाए
तो आज का जो वर्तमान अंटार्कटिका है उसके चारों तरफ यह स्थित था। आगे क्वेश्चन पूछा था कि 500 वर्ष पूर्व माने 500 वर्षों बाद ये क्या हो चुका था इस धरती का, तो उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है कि फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना वाज थ्राइव्ड। गोंडवाना फलता फूलता रहा 500 मिलियन वर्षों तक, बट अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोरस वेयर वाइप्ड आउट, यानी वह भी समय आया जब जो डायनासोरस थे वो धरती से वहाँ गोंडवाना से विलुप्त होते गए। एंड द मैमल्स एज वाज स्टार्टिंग, और स्तनधारी युग प्रारंभ हो रहा था। देन द लैंडमास वाज फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू द कंट्री, तो उस वक्त क्या हो रहा था, जो धरती थी लैंडमास था वह अलग 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 देशों में बटने के लिए फोर्स्ड हो गई थी, विवश हो गई थी। शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे, और आगे आकर के ऐसा आकार ले लिया, शेप ले लिया जो आज वर्तमान रूप में टुडे में है, जिसको हम लोग जानते हैं। और ये कैसे यूजफुल है, देखें अंटार्कटिका यूजफुल टू नो द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। अंटार्कटिका क्या है कि यह अर्थ के जो धरती है इसके इतिहास को जानने में बड़ी ही यूजफुल है। इट इज कवर्ड बाय द शीट ऑफ आइस, यह बर्फ के चादरों से ढकी हुई है। विच हैज़ नेवर सस्टेन अ ह्यूमन पॉपुलेशन, जिस पर कभी भी मानव प्राणी नहीं रहा, मानव जाति रहा ही नहीं। एंड इन इट्स आइस कोर्स, और इसके बर्फ के तहों में परतों में 500,000 ईयर्स ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड ट्रैप्ड, यानी कहने का ऐसा है कि इसकी परतों में 5 लाख वर्ष पुराना कार्बन का रिकॉर्ड ट्रैप्ड माने फंसा हुआ है, जिससे कि इसके इतिहास के बारे में पता चलता है। सो थैंक यू स्टूडेंट।